ये वीडियो तुम्हारे लिए। हाँ भाई, अग्निवीर योजना का विरोध करने वालों चमचों, युद्ध के आसार बन गए हैं। अब क्या बोलना चाहोगे भाई लोग? जब मोदी जी अग्निवीर योजना लाए थे, या मोदी जी कोई भी योजना लाते हैं, तो ये विपक्षी पार्टियां या फिर विपक्षी पार्टियों के चमचे, जिन्होंने ना छोटा छोटा पद मिल रखा है, ठीक है ना, कोई नहीं जानता, दो टिप मार के कोई भी चला जाए और ये पद ही दिखाते रह जाएं, वो छोटा छोटा पद इनको मिल रखा है। तो ये पद के चलते क्या करते हैं, मोदी जी कोई भी योजना लाते हैं ना, तो उसका विरोध करते हैं। अग्निवीर योजना आई थी, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। वीडियो में मैंने बोला था, भारत देश जिसमें 144 करोड़ की जनसंख्या रहती है भाई, 37% युवा है, और केवल भारत ही नहीं, विदेशों में भी भाई लोग कंपलसरी होती है एक बच्चे के लिए आर्मी की ट्रेनिंग 2 या 3 साल की, ठीक है ना। ऐसे ही भारत में 37% युवा है, तो भारत में कंपलसरी होनी चाहिए। ये पाकिस्तान तो भाई कीड़ा है, इसको तो हम कभी भी मसल देंगे, लेकिन मेन टक्कर हमारी अभी चाइना से भी होनी है, ठीक है ना। तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा भाई। भारत देश जो कभी भी किसी देश पे पहले आक्रमण नहीं करता, पर आक्रमण नहीं करने का ये मतलब थोड़ी ना है कि कोई टीप मार के जाएगा और हम कुछ बोलेंगे भी ना, ठीक है ना भाई। रामायण से हमने ये सीखा है कि सीधे सीधे रास्ते पे चलो, लेकिन महाभारत से ये सीखा है भाई लोग, जंग को रोकने का पूरा प्रयास करो। जंग मात्र एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, पर अगर जंग होती है तो कैसे जीतनी है या कैसे उसको पलटना है, ये भी हमें बखूबी आना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई ये चमचों को छोड़ो, और पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है भाई, कोई वैल्यू नहीं है हमारे देश में ना। 37% जो युवा है ना, वही बहुत हैं। और फिर हमारे आर्मी ऑफिसर्स जो हमारे लिए तैयार हैं बॉर्डर पे ये लड़ने के लिए, देश भारत माता के लिए, ठीक है ना। और बाकी भाई मैं आपको बताऊं, बहुत सही कर रहा हूँ मोदी जी, इनका ना कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानियों की, इनकी मानसिकता ही ख़राब है। और पाकिस्तान से निपटने के बाद ना, जो थोड़ा ये भारत में जो दल्ले हैं, इनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी आज मैं ना भाई भट्टी पे गया, तो भट्टी पे ना एक बंदा आया, तो मेरे से क्या बोल रहा, भाई कलमा पढ़ ले, ठीक है ना। मैंने कहा कलमा भाई, हनुमान चालीसा भी आती है, पढ़ेगा बताओ, ठीक है ना। तो इनकी मानसिकता बहुत ख़राब है यार, इनकी मानसिकता को इन्हें बदलना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के मुस्लिम हो गए या भारत के मुस्लिम हो गए, इनका पता है क्या टारगेट रहता है, और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराओ। जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, भाई को मुर्गा बोल के पैसा पकड़ा दिया, खिला दिया बंदे ने, होटल वाले ने, और क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें दुकान देख के आना चाहिए था ना। बेंचोद, भारत में हम दुकान देख के आएंगे, भारत में हम दुकान देख के आएंगे। अरे तो भैंसा बेच रहा है तो बोलना चाहिए ना, लिखना चाहिए ना सामने, भैंसा बेच रहा है, ठीक है ना। तो भाई मोदी जी ये पाकिस्तान को निपटाओ, उसके बाद जो भारत में चल रहा है ना, एक तो इन्होंने व्यापार पे कब्जा कर रखा है मुसलमानों ने, 20% मुसलमानों पे, तो थोड़ा इस पे ध्यान दो। और दूसरा ना, इनकी ये मानसिकता ख़त्म करो, ये कि दूसरे का भाई हमें कोई मतलब नहीं बनता। तुम मुस्लिम हो, ठीक है, हम हिंदू हैं, जियो ज़िंदगी जियो, जीने दो यार, हमें कोई मतलब नहीं बनता। मैं जो किसी को नहीं बोलते कि शुगर खा ले या धर्म परिवर्तन कर ले या राम को मान ले, अल्लाह को मत मान, हमें नहीं मतलब भाई। तू अल्लाह को मान या लल्लाह को मान, ठीक है, हमें नहीं मतलब। पर तू बकचोदी क्यों करता है? तू बहन चुप सामने वालों को क्यों बोलते हो कि तू कन्वर्ट हो जा? या फिर इन लोगों के ना मीठी गोली, भाई जितने आप लोगों के टच में होंगे ना कटुए, उनके से आपने सुना होगा ना, ये अपने ना धर्म की बहुत तारीफ़ें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं इनके धर्म में, जिसमें कुछ नहीं है भाई। बस ये है कि ज़मीन के लिए इन्होंने एक दूसरे का, भाई ने भाई को मार दिया, भाई ने पूरी फैमिली ख़त्म कर दी, ठीक है ना, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए। और हमारे में, हमारा सनातन में श्री रामचंद्र जी पूरा राजपाट त्याग के चले गए भाई लोग वन में। और वन में अकेले नहीं गए, उनका छोटा भाई, जिसमें वो तो राजा ही था भाई, क्योंकि केवल राम को ही वनवास मिला था, लक्ष्मण को नहीं, लेकिन लक्ष्मण भी साथ में जा रहे हैं। उनकी वाइफ जो कि रानी थी भाई, ठीक है ना, अयोध्या की भी रानी थी, फिर नेपाल में भी उनके पापा नेपाल के राजा थे, ठीक है ना, जनकपुरी के, तो भाई वहाँ की रानी थी, लेकिन वो भी साथ में जा रही थी। हमारी सनातन संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। पर भाई महाभारत भी हमने देखी है, और अब रामायण को छोड़ो, थोड़ा ना महाभारत पे फोकस करने का टाइम है।
थोड़ा ना सनातन के झंडे लहराने का टाइम है, क्योंकि भाई लोग हम लोग ना बहुत भोले होते हैं, हम लोग किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन बात जब खुद पे आ जाए, क्योंकि गुलामी हमने पहले भी बहुत करी है और अब भी अगर ना हमने अपनी आंखें नहीं खोली तो फिर से गुलामी करेंगे। क्योंकि ये जो ममता बनर्जी या जो अखिलेश यादव है या जो राहुल गांधी, भाई ये कटुए ही हैं, ठीक है ना। इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री दी है, ठीक है ना, और ये क्या बोलते हैं मुसलमानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, हिंदुओं के लिए कीड़ा मकोड़ा बोल रहे हैं, ठीक है ना, या रामायण काल्पनिक है ये बोल रहे हैं। तो भाई ये कटुए ही हैं। मोदी जी वो तो सही टाइम पे सन 2014 में सत्ता में आ गए, वरना भाई कुछ नहीं होता। ये जो पाकिस्तानी भारत के लोगों को मार रहे थे नाम पूछ के, जात पूछ के, वो अभी तो भाई कश्मीर में हो रहा है ये सब भारत में होता। क्योंकि भाई आज भी भारतीय लोग, जो मैं बता तो रहा हूँ, मेरे घर में ना भाई एक लठिया के अलावा कोई कुछ नहीं है, और मेरी गली में भी हिंदुओं में ना आपस में लड़ेंगे, जाति पाति के लिए लड़ेंगे, वीडियो भी बनाएंगे इंस्टाग्राम पे, मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं गंगवार, मैं मौर्य। अरे नहीं वे, पहले हिंदू तो बन जाओ, ठीक है ना, हिंदू तो बन जाओ। क्योंकि तुम शायद भूल गए, हिंदू ना बहुत जल्दी भूल जाता है किसी भी बात को। आज कोई बात हुई ना, आज स्टेटस लगाएगा, आज बोलेगा 4 लोगों को, लेकिन कल भूल जाएगा, कल वो बोलेगा यार कोई नहीं ये बंदा बढ़िया है। कोई बढ़िया नहीं है, इन बहनचोदों का ना टारगेट है, और इनका टारगेट हमेशा से रहा, एक देश पे नहीं, हमेशा हर देश पे रहा है कि पहले किसी देश में घुस जाओ, फिर वहाँ पर अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, बच्चे अल्लाह की देन बोल के, ठीक है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि हम कमाएंगे, हम खाएंगे और चैन की बंसी बजाएंगे। ये बहनचोद ये नहीं सोचते भाई कि अच्छे से खाने को मिल जाए, ये सोचते हैं हमारी जनसंख्या बढ़े। आज 5% है, कल 10% हो, जिस दिन 30% हो जाए, 40% हो जाए, 40% जिस दिन हो गए भाई, 10% हिंदू तो ऐसे ही कट जाते हैं। वही छोटा छोटा पद दे दिया ना, और वो कहेंगे कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी ने करा क्या, ठीक है ना। तो ये सोचते हैं बस 40% हो जाएं तो 10% हिंदू इधर से गिरा लेंगे, 50% हो गए, CM भी हमारा, PM भी हमारा, वेंचो सब हमारा, फिर कब्जा, ठीक है ना, हरे हरे झंडे। और आज भी भारत में भाई, मैं तुम्हें बता तो रहा, जहाँ मैं जाता हूँ ना, जहानाबाद में, अभी आज ही निकला था मैं दुकान की फ़ोटो स्टेट कराने, जो दुकान का लाइसेंस था, मैं भैया का लाइसेंस या मेरा नीचे डाल दूंगा तो उसकी फ़ोटो स्टेट कराने, बेंचों ने ना पूरा कब्जा कर रखा है, पूरा रोडों पे, हाईवे पे पूरा कब्जा कर रखा है, और हरे हरे झंडे फैला रखे हैं, ठीक है ना। तो मोदी जी इन झंडों पे भी प्रतिबंध लगाओ, जो कि मैं और भी वीडियो में बता रखा हूँ। भारत देश है बहनचो, अगर लगाना है तो भारत का झंडा लगा सकते हो, लेकिन ये बहनचो हरे हरे झंडे वंडे नहीं लगने चाहिए भारत में, ठीक है ना। और दूसरा, ये 80% 20% होके, ये भारत में 20% है मुस्लिम, लेकिन 80% कारोबार पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो मोदी जी इस पर भी ना थोड़ा रोक लगाओ। पाकिस्तान तो ख़त्म हो जाएगा बहनचो, पाकिस्तान के लिए हमारी आर्मी बहुत है, ठीक है ना भाई। और भारत में 37% युवा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो सीना ठोक के खड़े हुए हैं, क्योंकि हम भारत को माँ बोलते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, ठीक है ना, करो या मरो वाली स्थिति है, वही हमारे भारतीयों के पास है, कोई ऑप्शन नहीं है। नेपाल तो छोटा भैया है, हम ख़त्म तो नेपाल ख़त्म, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक भारत का युवा खड़ा है भारत के लिए, ठीक है ना, जीने मारने के लिए। तो पाकिस्तान तो कीड़ा मकोड़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो अंदर गद्दार हैं भाई, जो भारत के अंदर गद्दार हैं, और 90% गद्दार हैं, 90% गद्दार हैं, 10% ऐसे हो सकते हैं जो दिल से भारत का भला चाहते हो या दिल से देश का भला चाहते हो, वरना 90% गद्दार हैं। ये बहन जो भारत का खाएंगे, भारत में व्यापार करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक है ना, और लेकिन बाद में ये बोलेंगे कि हमें भारत से कुछ मिला नहीं, ठीक है ना, ये भारत ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। मोदी से राशन भी चाहिए, सब चाहिए, वैंचो लास्ट में मोदी को ही वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनको और पार्टी को वोट देना है, इस्लामिक कंट्री भी तो बनानी है, ये इनका टारगेट होता है। तो भाई हिंदू भाइयों, थोड़ा यार जागरूक बनो, थोड़ा खोलो अपने दिमाग को, खोलो भाई, गुलाम बन जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। ये भाईचारा छोड़ दो बहनचोद, ये भाईचारा भी तुमसे इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि तुम 80% हो, ये 20% है, 20% में ये व्यापार नहीं कर सकते बहनचोद। जैसे हमारे भारतीय ना ख़त्म हो गए पाकिस्तान में, ठीक है ना, 20% कभी हुआ करते थे, आज 1% भी नहीं बचे, क्योंकि इन दलों ने व्यापार नहीं किया भाई।
इन दल्लों ने क्या किया कि ये काफिर है, काफिर से व्यापार नहीं किया जा सकता हो, और लास्ट में मोटा एक व्यापारी बैठा है मुस्लिम, ठीक है ना। हमारे हिंदू भाई छोटा छोटा व्यापार कर रहे हैं, लास्ट में एक बड़े व्यापारी के पास पैसा लेके चले जा रहे हैं, सारा पैसा बहनचोद बड़े व्यापारी के पास, हिंदू गरीब। उसके बाद में हमारी बहन बेटी का बहनचोद 4 लोग मिलकर शोषण कर दे रहे हैं, पुलिस कंप्लेंट हो नहीं रही है, कुछ भी हो नहीं रही है। पाकिस्तान में हिंदू ख़त्म, बांग्लादेश में हिंदू ख़त्म, और यहाँ बहनचोद साले 10% थे, आज 20% हो गए। लेकिन बहनचोद के बोलते हैं हमें कुछ मिला नहीं, भारत ने हमें कुछ दिया नहीं। बहनचोद हर 80% कारोबार पे कब्जा कर रखा है, हर जगह में, हर इलाके में। भाई मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, और हर इलाके में भारत में जहाँ पे ये है 10% अगर ये है ना, तो 70% 50% कारोबार पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। बहनचोद 10-10 बच्चे कराते हैं बहन के लौड़े, और कट्टा पकड़ा देते हैं, 0 से स्टार्ट कराते हैं, कट्टा पकड़ा देते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, मौर्य मार्केट है मेरे बगल में, मेरे जे बगल में ही रहते हैं चच्चा, ठीक है, सारी पूरी मार्केट उनकी है। लेकिन बहनचोद जो मार्केट का कारोर का काम होता है, जो भी बहन के लौड़े जो काम करने वाले हैं ना, 90% या 99% कटुए हैं, ठीक है ना। या फिर गाड़ी पंखा सही कराना है, कटुए, फ्रीज रिपेयर कराना है, कटुए आएंगे। बहन जो गाड़ी सही करानी है, कटुए आएंगे। हिंदू भाइयों थोड़ा दिमाग खोलो, थोड़ा अपने बच्चों को ना एक ऐसे काम पे लगाओ जिससे उसको हुनर आए। और बाकी मोदी जी आपसे अपील है, ये पाकिस्तान को ख़त्म करो बहनचोद, 2-4 दिन में निपटाओ इसको, बहन का लौड़ा, इनको ख़त्म करो पाकिस्तानियों को। और उसके बाद ना जितने भी भारत में ये दल्ले हैं जो खाते भारत का हैं, कमाते भारत से हैं, ज़िंदगी चैन की जी रहे हैं। अरे भाई मैं आपको बताऊं, मेरे पास में ना एक रमा गार्डन है, ठीक है ना। रमा गार्डन हमारे यहाँ का सबसे महंगा हॉल है जिसमें शादियाँ होती हैं। मैंने जो लिस्ट निकलवा के देख लो, 50% शादी मुसलमानों की होती होंगी, या 60% शादी मुसलमानों की होती होंगी, 20% शादी सिखों की होती है, 20% हिंदू रह गए, जिसमें बहन जो 70% हिंदू रहते हैं, 80% हिंदू रहते हैं पीलीभीत में। तो भाई ये है, हिंदू भाइयों थोड़ा जागो यार, थोड़ा समझो बहन चो, कुछ करो, कुछ गुलामी मत करो बहन का लौड़ा। पढ़ाई का मतलब होता है दिमाग को खोलना, ठीक है ना। तो गुलामी नहीं, अपना हुनर करो, कुछ अपना हुनर सीखो, कुछ ऐसा सीखो जो आगे काम में आए। आज किसी की गुलामी कर रहे हो, लेकिन आज किसी को बॉस बोल रहे हो, आज किसी से गाली सुनने को मिल रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा भाई समझ के सुन लो। लेकिन कल ऐसा काम करो जो कल तुम अपना भी व्यापार कर पाओ, अपने अंडर में 2, 4, 5, 10 तुम्हारी काबिलियत पे निर्भर करता है, नीचे लोग रख पाओ। तो करो हिंदू भाइयों, कुछ करो, क्योंकि तुम कुछ करना नहीं चाहते। अब मैं भाई भट्टी पे भी जाता हूँ ना, रास्ते में पुल है, बहन का लौड़ा पूरा पुल पे कब्जा कर रखा है, बहन के लौड़े फल बेच रहे हैं, जूस बेच रहे हैं। और ये एक जगह की बात नहीं है, हर जगह की बात है, हर डिपार्टमेंट में ये घुस रखे हैं जिसमें व्यापार है। तो मोदी जी पहले पाकिस्तानियों को निपटाओ, फिर ये जो अंदर पाकिस्तानी भरे पड़े हैं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, जो बहन के लौड़े रोड पे झंडा पाकिस्तान का लगा है, साइड से निकल के जा रहे हैं, जो मादरचोद भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। या जिनके हिसाब से हिंदुओं की बहन बेटियों का शोषण करो, जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। या हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कराओ और जन्नत मिलेगी। उन मादर चौधों को, ये पाकिस्तान वालों को निपटाओ, पहले इन बहन के लौड़ों को पाकिस्तान भेजो पाकिस्तान बहन चौधों को। भाई एहसान कर दो, पानी खोल देना बहन चौध, जियो खाओ पियो ऐस करो, ठीक है ना। हटाओ इनको बहन चौधों को, बहुत हो गया भाई, ठीक है ना। तो बस यही था भाई आज का ज्ञान। और हिंदू भाइयों, सनातनी भाइयों, थोड़ा सनातन को समझो, दोनों थोड़ा भारत देश को समझो, क्योंकि गुलाम हम पहले भी हुए थे भाईचारा के चलते। भाई तुमने महाभारत रामायण देखी है तो महाभारत भी देखो, ठीक है ना। युद्ध मात्र एक अंतिम रास्ता होता है, पर अगर युद्ध होगा तो जीतेंगे तो हम, क्योंकि हम हैं सनातनी, जो सबके बाप हैं हम, ठीक है ना, सबके बाप हैं हम। दुनिया का निर्माण हमने किया 3 लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना। तो भाई सनातनी भाइयों समझो भाई, हमारा धर्म, भाई भारत का इतिहास देख लो, भारत का इतिहास देख लो भाई, लोग कभी भी किसी भी देश पे पहले आक्रमण नहीं किया। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना बहन का लौड़ा दुनिया चूतिया समझेगी, ठीक है ना। तो भाई इनको निपटाओ पाकिस्तानियों को, और उसके बाद ये भारत में जितने भी दल्ले हैं, इन बहन के लौड़ों को पाकिस्तान भेजो भाई।
ठीक है ना, पानी वानी खोल दो, थोड़ा बहुत पैसा भी दे दो मोदी जी, दे दो, हम फिर कमा लेंगे, हमारा दिल बहुत बड़ा है, दे दो इन्हें, बहन के लौड़ों को भेजो पाकिस्तान। ये मादक चोद यहीं खाते हैं, यहीं कमाते हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, सर्वे करा लो भाई। ये कहने को गरीब हैं लेकिन बहन के लौड़े अमीर बने पड़े हैं, मोटा मोटा काम इनने पकड़ रखा भाई। मैं जिस शहर में रहता हूँ ना, उस शहर में आलू प्याज हर कोई खाता है, हर किसी के घर में बनता है। भारत में 37% शाकाहारी हैं, और जो मांसाहारी भी हैं रोज़ मीट नहीं खाते। हमारे यहाँ यूपी वगैरह में रोज़ मीट नहीं खा सकते, ठीक है ना। और बृहस्पति शनिवार और आलू प्याज का काम बहनचोद पूरा कर रहे हैं। कोई भी हिंदू काम नहीं करता हूँ, और हरी सब्जी का काम अगर हिंदू कर भी रहा है तो बहनचोद 50% वो भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता मोदी जी। या हमारी मार्केट में चले जाओ, बहन के लौड़े 50% घुसे पड़े हैं, मोटा मोटा काम सब वो कर रहे हैं। बहन का लौड़ा व्यापार वो कर रहे हैं कि कद्दू पैसा आएगा, हिंदू का कद्दू तरक्की कर पाएगा। तो हिंदू भाइयों थोड़ा जागरूक बनो, और पाकिस्तान तो निपट जाएगा, बहन का लौड़ा निपट जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पाकिस्तानियों की हरकत बहन जो केवल भारत वालों ने थोड़ी ना देखी है, सब ने देखी है। ये कुत्ता है बहन का लौड़ा, इसके ना मुँह पे किसी ने गड्डी मारी, गड्डी हड्डी समझ लो, इसके लिए भौंकना चालू कर देता है। इसने बेंचो सबके साथ में गलत करा है, अमेरिका के साथ में भी गलत करा है इसने। ये कुत्ता तो ये इसका तो मौत निश्चित है भाई, ये मरेगा। लेकिन जो हमारे देश के अंदर है ना गद्दार, वो भी भाई सगे नहीं है तुम्हारे। हो सकता है तुम्हारे साथ बैठ रहे हो, तुम्हारे साथ घूम रहे हो, तुमसे मीठी बातें कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम यार 80% और वो बहन के लौड़े 20%। इन्हें बहन के लौड़े दिमाग से खेलते हैं। ये इन मादल चौधों का लास्ट टारगेट है क्या अपना हरे हरे झंडे लहराना, ठीक है ना, गजवाए हिंद करना। तो इनकी माँ का बोल रहा है, इनकी समझो, इनकी प्लानिंग को समझो भाई। ये दोस्त वोस्त नहीं है, ये बहन के लौड़े गद्दार हैं, गद्दार, ठीक है ना। तो इन गद्दारों को निकालो। बाकी भाई अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ यार, सपोर्ट करो, क्योंकि तुम्हारा भाई दिल से सनातनी है। और पहले भी मैंने बोला था, और वीडियो मेरी देख सकते हो, अग्निवीर क्यों ज़रूरी थी। ये इसलिए ज़रूरी थी, आज ज़रूरत पता लग रही है उस अग्निवीर की। तो कोई भी चीज़ ऐसे ही मत बोला करो, पहले उसको समझा करो फिर बोला करो, ठीक है ना भाई। ऐसे ही नहीं बोला जाता, छोटा छोटा पद ले लिए बहन के लौड़ा, कुछ भी मोदी ला रहा है, मोदी ये कर लो वो कर लो। बहन के लौड़े थोड़ा समझदार बन जाओ, ठीक है ना।